अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चाय के कप में हंसी। चाय हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल हमें ताजगी देती है बल्कि रिश्तों की मिठास भी बढ़ाती है। एक आम सुबह दो औरतें, सास और बहू, एक छोटे से गांव के घर में बैठी हैं और उनके बीच एक चाय पर हंसी खुशी की कहानी बन रही है। सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे खिड़की से आकर कमरे को रोशन कर रही थीं। एक पुरानी सी चाय की टोकरी में रजनी और उसकी सास माधुरी देवी बैठी हुई थीं। दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। रजनी ने चाय के कप में चाय डाली और माधुरी देवी की ओर बढ़ाया। माँ जी, चाय बनानी थी तो आप क्यों नहीं उठीं? थक जाएंगी आप, रजनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। माधुरी देवी ने अपने हाथ से कप पकड़ते हुए कहा, बहू, मैं तो सोचा था कि तुम्हारी हाथ की चाय का स्वाद कुछ अलग होगा। और वैसे भी सुबह सुबह तुम क्या चाहती हो, तुम तो हमेशा चाय बनाती हो। रजनी हंसी में मुस्कुराते हुए बोली, और माँ जी, आप तो हमेशा मुझे किसी न किसी बहाने से काम करने का मौका दे देती हैं। ये तो अब आदत बन गई है। दोनों की बातें हमेशा ऐसे ही हंसी मजाक से भरी रहती थीं। रजनी अपनी सास से बहुत प्यार करती थी और उनकी आदतें जानती थी। माधुरी देवी का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ खास चीजों में वे थोड़ी सख्त भी थीं। उनके और रजनी के बीच कभी कोई बड़े झगड़े नहीं होते थे, बल्कि हल्के फुल्के मजाक के साथ दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था। आज का दिन कुछ खास था। रजनी और माधुरी देवी दोनों ने फैसला किया था कि वे एक साथ बाजार जाएंगी। दोनों के बीच अब एक चाय के प्याले में शुरू होने वाली मजेदार बातचीत की शुरुआत हो चुकी थी। माँ जी, आप मुझे हमेशा टोकती रहती हैं, पर क्या आप मुझे कभी ये बताएंगी कि आपकी जवानी के दिनों में क्या क्या मजे हुए थे? रजनी ने शरारत से पूछा। माधुरी देवी हल्के से हंसी में बोली, क्या बताऊं बहू, जवानी के दिन तो ऐसे थे जैसे मच्छर के काटे बिना रात कट जाए, लेकिन तुम्हारी तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम तो नहीं था। कुछ भी करना होता था तो अपनी मर्जी से करना होता था। क्या? तो क्या माँ जी, उस जमाने में मम्मी पापा के बिना कोई काम नहीं कर सकते थे? रजनी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिल्कुल। जो आजकल तुम सबके पास इतनी आजादी है, उस समय नहीं थी। अगर गाड़ी में बैठकर कहीं जाना होता था तो पिताजी की अनुमति चाहिए होती थी। और अगर गलती से रात को दोस्त के घर का फोन आता था तो मम्मी के चेहरे का रंग उड़ जाता था। माधुरी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर आप और पापा जी ने कभी कोई मजेदार बातें की थीं? रजनी ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। माधुरी देवी ने यादों में खोते हुए कहा, अरे, तुम्हारे पापा जी तो एक नंबर के मजाकिया आदमी थे। शादी के बाद हम दोनों का तो एक ही काम था, चाय पीना और फिर कुछ न कुछ मजेदार बातें करना। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सारा दिन सिर्फ चाय और हंसी हंसी में ही कट गया। तुम्हारे पापा जी के बिना घर में कभी भी चुप्पन नहीं रहती थी। रजनी के चेहरे पर सवालिया निशान उभरा। तो फिर क्या हुआ? अब वो मजेदार बातें कहाँ गईं? माधुरी देवी की आंखों में हल्की सी उदासी आ गई। क्या बताऊं बहू, वह मजेदार बातें तो वक्त के साथ धीरे धीरे कम होती गईं। बच्चों के बड़े होने, घर के कामों और जिंदगी के हर पहलू से जुड़े जिम्मेदारियों के बीच हम दोनों के पास वो समय ही नहीं था जो हम पहले चाय के कप के साथ बिताते थे। पर फिर भी कभी कभी कुछ पुरानी बातें याद कर लेती हूँ और दिल में हंसी आ जाती है। रजनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, माँ जी, अगर आप कहें तो हम दोनों भी वैसे ही मजेदार बातें कर सकते हैं जैसे पापा जी और आप किया करते थे। माधुरी देवी ने हंसी में कहा, हाँ बिल्कुल। पर तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं रहता।
तुम तो पहले ही हंसी से मुझे पागल कर देती हो। क्या माँ जी, आप तो जानते हैं कि मेरी शरारतों की कोई सीमा नहीं है, रजनी हंसते हुए बोली। माधुरी देवी भी मुस्कुराते हुए चाय का कप रजनी की तरफ बढ़ाती हैं और कहती हैं, सच में तुम्हारी चाय में हंसी और प्यार दोनों हैं। रजनी ने कप लिया और कहा, आपकी चाय के साथ जो प्यार मिलता है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। दोनों चाय पीते हुए हंसी में खो गए। दिन धीरे धीरे बीतता जा रहा था और चाय के प्यालों में एक नया रिश्ता बन रहा था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार, हंसी और समझदारी दोनों समाहित थे। यह बातचीत केवल एक चाय पर नहीं बल्कि जिंदगी के हर दौर में बनी रहने वाली थी, और यही खासियत थी रजनी और माधुरी देवी के रिश्ते की।